अस्सलाम वालेकुम, गुड टू सी यू। बहुत ही खूबसूरत सुबह थी आज, क्योंकि आज 1 अगस्त है और हम चले एक ख़ास सेरेमनी पर। और चलें, आप भी हमारे साथ चलें। और ये है हमारा खानेवाल का इम्पीरियल मॉल, इंस्पिरेशन मॉल एंड यू न्यू सहूलत बाज़ार। सहूलत बाज़ार के सामने हमने आकर थोड़ा सा ऐसे हमने व्यू लिया कि ज़रा पता चले कि खानेवाल में भी कुछ मॉडल है। तो जी, मॉडल बाज़ार में हम इंटर हुए और पहुँचे हम हफीज़ ग्रुप ऑफ नेटवर्किंग। और रास्ते में हमें नज़र आई लकी ड्रॉ, राल टपकी, बट फिर भी शॉपिंग नहीं की, चल पड़े आगे। हफीज़ मार्ट पहुंचने वाले थे हम और देखा कि लोगों में बड़ा जोशो खरोश है, बड़े तैयार श्यार होकर लोग आए हुए हैं। और आउटडोर भी इनका बहुत बड़ा डिस्प्ले था जो कि बहुत अच्छा लगा। और इनडोर तो फिर इनका काफ़ी अच्छा सेटअप है, काफ़ी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट की और बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। और ये हमारा फेवरेट कैप्स हुआ करती थी, बट अब इन्होंने एक्सटेंशन दे के काशीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। तो वेरी फैबुलस। 14 के हवाले से बच्चों की काफ़ी वैरायटी थी, इंडोर आउटडोर बोथ साइड्स पर। तो हमने थोड़ा सा जायज़ा लिया कि इन हाउ क्या है। करने के बाद हमने एक फुल लुक ली और बहुत नोटी नोटी चीज़ें देखकर उसी मुंह से हम निकले बाहर को। और बाहर अभी इंतज़ार हो रहा था मेहमानों का। सेरेमनी का आगाज़ होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे, तो हम भी देखने लग गए कि भाई कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो जी, सरप्राइज़ जो था वो ख़त्म हुआ और मैंने देखा अपनी लाइफ का पहला इतना बड़ा फ्लैग जो कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर अनफोल्ड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों में कुछ जो जज्बा और जोश था, क्या मैं बताऊं आपको, बेहद अच्छा लगा। और बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत लंबी लाइन बनाकर इसको अनफोल्ड करने का जो अज़म है वो किया। और उसके बाद जनाब रैली की सूरत में सहूलत बाजार खानेवाल से जिन्ना लाइब्रेरी तक खानेवाल की तारीख का सबसे बड़ा परचम तकरीबे रोनमाई। सहूलत बाजार के सामने खानेवाल के सबसे बड़े परचम की तकरीबें रोनुमाई हो रही है, जिसमें मेहमान खसूसी सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खान मोहम्मद अकमल साहब, कारी सैफुल्लाह आबद साहब, इन सब की तारीख का सबसे बड़ा परचम तकरीबें रोनुमाई इस वक्त जारी है। आज खानेवाल की तारीख में सबसे बड़े पर्ची को पकड़ा हुआ है, वो एहतियात के साथ सहूलत बाजार के अंदर एंट्री डालेंगे। साथ ही सहूलत बाजार के चारों तरफ तकरीबें रोनुमाई खानेवाल की तारीख के सबसे बड़े परचम इस वक्त मियां मोहम्मद यूनुस साहब, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस कदाफी साहब, अहमद अता कादरी
खानेवाल की तारीख का सबसे बड़ा परचम पाकिस्तान 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 का मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद ला इलाहा पाकिस्तान का मतलब क्या इल्लल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद वो अपनी गुफ्तगू अपना बयान फरमाएंगे। एहतियात के साथ बच्चों का एक एक धागा, इसकी एक एक लहर, इसका एक एक रंग ये हमें बता रहा है कि ये हमें किस्से में ऐसे नहीं मिला बल्कि कुर्बानियों से मिला के पर कि जहाँ पर सहूलत बाजार के सामने कि हम नफरतों को मिटाएंगे, मोहब्बतों का हर नौजवान पाकिस्तान होगा, हर बुजुर्ग जी तिलावत कुरान मजीद के लिए मैं दावत दूंगा असगर अली शरीफ। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل। आप गुफ्तगू के लिए मैं दावत दूंगा मिंबर अमन कमेटी जनाब कारी सैफुल्लाह अब्बद साहब को कि वो आए और गुफ्तगू अमल आज तुमने इस सबस हिलाली परचम से बता दिया है कि हम शुहदा पर तनकीद करने वाले नहीं हैं। आया कि हम इस मुल्क के दिफा के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप बोले जुर्त और हिम्मत के साथ बोले, मगर कम में फौज जो इस वक्त पाकिस्तान की जंग सऊदी अरब तक लड़ रही है, उसकी की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जैसा कि आपको पता है कि वजूद तख्लीक पाकिस्तान जिन शहादत को 14 दिन पहले आप अहमद रजा कादरी साहब के वो आए और पाकिस्तान वतन अजीज की मोहब्बत में गुफ्तगू फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के हाथ में ये परचम है, इन्हीं नौजवानों के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारी पाक फौज सरहद में दुश्मन के सामने सीना तान कर उसके दांत खट्टे कर रही हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि हम जहां पर अपना जो फर्ज है वो अदा करें। हम इस मुल्क की तरक्की, इसकी खुशहाली के लिए जो भी रोल अदा करना हो। आज हमें हमारी कौम एक
मोहब्बत पैदा करने के लिए जहाँ लोगों में मजीद सबसे बड़ा परचम तैयार किया है सहूलत बाजार के सामने सबसे बड़ा परचम तैयार किया है सहूलत बाजार के सामने तकरीब रूनुमाई की गई जिसमें मेहमान खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद अलीम साहब सदर ट्रैक चैम्बर तमाम गेस्ट ने अपना इजहार ख़याल किया और बहुत ही प्रॉपर वे में सेरेमनी का आगाज़ हुआ। और उसके बाद जनाब कुछ और मेहमान अभी बाकी थे, चीफ़ गेस्ट हमारे, तो जो बाकायदा सेरेमनी का आगाज़ होता तब तक थोड़ी देर के लिए सब लोग जो है वो वापस बाज़ार के अंदर आ गए। तो मैंने भी कुछ शॉपिंग देखी, मैंने कहा कि चलो मैं भी कोई काम भी साथ कर लूँ। तो मैंने अपने चैरिटी एरियाज़ के बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग देखी। अगेन दोबारा हम आ गए। जिनका इंतज़ार था फाइनली चीफ़ गेस्ट हमारे आ गए और अभी सब लोग उनको मिल रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं। और उसके बाद तमाम लोग उनके साथ सलाम दुआ करने के बाद वापस अगेन दोबारा जो है वो झंडा सेट किया गया। और दोबारा से क्योंकि अभी तकरीब का आगाज़ होना था इनसे, तो इसलिए रिबन जो है वो इन्होंने कट करना था, बाकायदा तकरीब का आगाज़ करना था। और तकरीब के आगाज़ के बाद असल बात तो रैली थी उस फ्लैग के साथ। तो सर ने जो है वो बाकायदा इस बड़े फ्लैग की रूनुमाई की, जो कि बहुत एक अच्छा और मुतासिर कुन लम्हा था। उसके बाद जनाब सब लोग चल पड़े। छोटी सी एक रैली थी, टाइम तो 12 बज चुके थे और आपको पता है अगस्त की गर्मी, बट जोश जज्बा इतना था कि सब लोग महजूज़ हो रहे थे मिली तरानों के, उस पर सब लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे। तो अब रैली जो है वो चल पड़ी, ठीक है। तकरीबन 15 मिनट डिस्टेंस पर इस रैली ने चलना था। सो मैं कैसे अकेली जा सकती हूँ जब तक कि मेरी प्रिंसेस मेरी स्कूटी मेरे साथ ना हो। तो मैंने ली अपनी स्कूटी और हम भी रैली में शरीक होने के लिए निकल पड़े। और रैली का बड़ा पुरकैफ मंज़र था। रैली जा रही थी, बहुत बड़ा फ्लैग था, बच्चे बहुत जोशो खरोश में थे, बुज़ुर्ग भी और यूथ हमारी भी। और एक रिक्शा पर जो साउंडर सिस्टम है वो भी डिस्प्ले था और मिली तराने चल रहे थे। और आते जाते जो पैसेंजर और बाकी लोग थे मुसाफिर, उनका भी वो भी बड़े महसूस हो रहे थे और बड़े इंजॉय कर रहे थे। और 12 बजे की गर्मी थी, यकीन करें, और जज्बा इतना कोई ख़ूबसूरत और वालेहाना था कि फ़ील ही नहीं हो रहा था कि इतनी सूरज नेज़े पे है और हम जो है वो एक फ़्लैग को लेकर वॉक कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। हमारे सिटी में ऐसी चीज़ें नहीं होती। करिकुलम एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल होकर नहीं रहती, सिर्फ स्टडी, रट्टाबाजी और बस डिग्रियां और ये सब कुछ होता है। लेकिन ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, ऐसी वॉक्स होनी चाहिए, ऐसे हेल्दी एटमॉस्फेयर में क्रिएटिव कुछ वर्क तमाम बिज़नेस एम्बेसडर को करना चाहिए, जिस तरह हफीज़ मार्ट ने किया। एक अच्छा कदम है। आपकी पब्लिसिटी तो एक अलग बात है, बट लोगों को एक अलग चीज़ सुनने और देखने को मिलती है, जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। आई रियली अप्रिशिएट दिस। और उसके बाद जनाब मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीएन फ्रंट से भी हम इनको कवर करते हैं और देखते हैं कि भाई रैली का डिस्टेंस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो जी रैली तकरीबन 15 मिनट्स की रैली जो है वो कंप्लीट हो गई। और ट्रैफिक क्योंकि प्रॉब्लम कर रही थी, इसलिए थोड़ा रैली स्लो हो गई ताकि सारी ट्रैफिक जो है वो साइड बाय से हो जाए। मैं समझती हूँ कि माशरे में जहाँ हमारे यहाँ सिर्फ 14 अगस्त का नाम झंडियाँ और बाजे रह गया था, वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि इनसे हम एक दूसरे से चीज़ें हम नहीं करेंगे तो हमारी नस्ल में तो पहले ही बस सिर्फ उन्होंने वो तोहमात सुनी हुई हैं वही रह गई हैं। और पिछले चंद सालों से तो सिर्फ बाजे ही हमारे 14 अगस्त का एक महवर बने हुए हैं।
और गलियों और बाज़ार सजा दिए और बच्चों को बाजे दे दिए। तो ये एक बड़ा अजीब सूरत हाल है, जो कि वापस फिर हम रैली से वापस सहूलत बाज़ार के फ्रंट पर आ गए ताकि फ़्लैग को एक बार डिस्प्ले करके और मेहमान गिरामी के इजहार ख़याल लेने के बाद हम इसको फ़ोल्डिंग का वो अमल भी करें। तो मेहमानों ने अपनी राय पेश की। बुक सेंटर की जानिब से खानेवाल की तारीख का सबसे बड़ा परचम आज उसकी तकलीफ नुमाई हुई और मेहमानी खुशी यहाँ पर करती है जनाब एमएलए खानेवाल मोहम्मद खान लाइसेंस से बात करते हैं। सर बहुत बहुत चीफ गेस्ट का यही कहना था कि जी ये एक नेक कदम है और ऐसे इकदाम करने चाहिए और हमारे मुल्क से हमारी मोहब्बत को कोई भी हमारे सीनों से कम नहीं कर सकता। और अगस्त का महीना शुरू होते ही जो आज़ादी का जश्न है, ये हर दिन हर लम्हा होना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज़ को पूरा अगस्त जारी रखना चाहिए ताकि हमारे आने वाली नस्ल में ये चीज़ें परवान चढ़ें कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान कैसे मिला, और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को हर जगह हर लेवल पर गो थ्रू करना चाहिए। आसिफ भाई कहते हैं लोग कि गंदम खाने से इंसान को गुस्सा आता है, आपकी जबिल्लत में तो बहुत ही मज़ा है और हंसी है। आप गंदम की रोटी नहीं खाते? अच्छा, मैं गंदम कम खाता हूँ, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। मुझे लगता है इसीलिए फिर आपको इतना गुस्सा नहीं आता। खाने में बहुत कम खाता हूँ, बस महसूस ऐसे होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। आसिफ भाई क्या कहते हैं, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? नहीं, ऐसे इवेंट होने चाहिए। और अब देखें ना कि इतना बड़ा परचम जो 60 फुट इसकी लंबाई थी और 40 फुट इसकी चौड़ाई थी, तो इसको देखने के लिए भी लोग यहाँ पे आ रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें जिस तरह सरकारी तकलीफात होती हैं तो प्राइवेट जिस तरह जिन्ना साहब ने ये काम किया है। उसके बाद भी मेहमान गिरामी ने अपने इजहार ख्याल किया और ये था हमारा आज का खानेवाल का सबसे बड़े फ़्लैग की रूनुमाई तकरीब। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अप्रिशिएट करें, लाइक करें, सपोर्ट करें।